नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। गोवर्धन के दूसरे दिन भाई दूज का त्योहार मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों मनाते हैं भाई दूज? क्या है इसकी कथा? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में भाई दूज का भी बहुत महत्व है। बता दें, भाई दूज का पर्व दीपावली से 2 दिन बाद आता है, जो भाई बहन के अटूट रिश्ते को समर्पित होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है और इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पहले जानते हैं भाई दूज क्यों मनाते हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी। यम और यमुना से जुड़ी है भाई दूज की कथा। बता दें, शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संज्ञा के 2 संतान थे। एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना थी। मगर एक समय ऐसा आया जब संज्ञा सूर्य का तेज सहन कर पाने में असमर्थ होने के कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिसके कारण ताप्ती नदी और शनि देव का जन्म हुआ। बता दें, उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा छाया का यम व यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यतीत होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। वहीं यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देख दुखी होती, इसलिए वह गोलोक में निवास करने लगी। लेकिन यम और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत स्नेह था। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। फिर अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम में व्यस्त के चलते अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। वहीं बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया और यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यमुना ने स्नान के बाद पूजन करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर यमराज को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए इस आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना ने कहा कि हे भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। तभी से इस दिन से ये पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज तथा यमुना का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। भाई दूज पर बहनें भाई को तिलक करने के बाद नारियल भेंट करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जब यमराज विदा हो रहे थे तब यमुना जी ने उन्हें नारियल का गोला भी भेंट किया था। यमराज ने नारियल के भेंट का कारण पूछा तो यमुना जी ने कहा, यह नारियल आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। इसके बाद से ही भाई दूज पर नारियल देने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन भाई बहन यमुना जी की याद में एक साथ यमुना नदी में स्नान भी करते हैं, जिससे पाप धुल जाते हैं और यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। बता दें, भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को तिलक करने के बाद उन्हें नारियल भेंट करती हैं। नारियल का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इसे पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन नारियल देने के पीछे मान्यता है कि इससे भाइयों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और उनकी आयु लंबी होती है। नारियल देने से भाई बहन के बीच प्रेम और स्नेह की भावना भी मजबूत होती है। अब जानते हैं कि भाई दूज पर क्या करना चाहिए। भाई दूज के दिन बहनों को नहा धोकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर इसके बाद अक्षत, चावल, कुमकुम और रोली से 8 दल वाला कमल का फूल बनाएं। अब भाई की लंबी उम्र और कल्याण की कामना के साथ व्रत का संकल्प लें। फिर विधि विधान के साथ यम की पूजा करें। यम की पूजा के बाद यमुना, चित्रगुप्त और यमदूतों की पूजा करें। अब भाई को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारें। इस मौके पर भाई को यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार या भेंट देनी चाहिए। बता दें कि पूजा होने तक भाई बहन दोनों को ही व्रत करना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद भाई बहन साथ में मिलकर भोजन करें। अब जानते हैं कि भाई दूज पर वो क्या गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। बता दें, यह पर्व भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भाई दूज के दिन भाई बहन को आपस में झगड़ा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस गलती को करने से भाई और बहन के रिश्ते में खटास आ सकती है और तामसिक चीजों का सेवन इस दिन वर्जित माना जाता है। और भाई बहन को आज के दिन आपस में झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा भाई के द्वारा दिया गया उपहार का निरादर भी नहीं करना चाहिए, ये भी अशुभ माना जाता है। और भूलकर भी आज के दिन बहन या भाई को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए।
बता दें, भाई का तिलक करने तक बहन को व्रत रखना चाहिए। ऐसे करने से भाई और बहन के रिश्ते मजबूत होते हैं। तिलक करने के बाद ही साथ में बैठकर भाई बहन भोजन करें। इसके अलावा तिलक के दौरान दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। बता दें, बहनें पूर्व की तरफ मुख करके बैठें और भाई उत्तर की तरफ मुख करके बैठें। अब जानते हैं भाई दूज का धार्मिक महत्व क्या है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार स्वरूप वरदान प्राप्त किया था, जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यमराज के वर अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूप मानी गई है। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना व यमराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती है। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। अब जानते हैं कि भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज का पर्व सुबह 11:39 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। इसलिए भाई दूज के दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 11:45 तक रहेगा। इस दिन के शुभ मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक है। फिर दोपहर 1:10 से दोपहर 3:22 तक, फिर शाम 5:43 से 7:20 तक है। इसके बाद आखिरी में शाम 7:20 से 8:57 तक है। लेकिन बेहतर समय दोपहर 3:22 तक का समय माना गया है। भाई दूज का पर्व सिर्फ तिलक लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के रिश्ते की गहराई, प्यार और समर्पण को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, वहीं भाई भी अपनी बहनों को सुरक्षा और प्रेम का वचन देते हैं। इसी के साथ लेती हूँ विदा। आप देखते रहिए श्री न्यूज और आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ यूवी चौधरी। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व छठ पूजा की देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। छठ करने वाली माताओं को 4 दिनों तक कड़ा उपवास उठाना होता है। आज हम पूर्वांचल के लोगों का महापर्व और सबसे सुंदर त्योहार छठ की बात करेंगे। वैसे तो ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रमुख त्योहार तो है ही, इसके साथ ही साथ दूसरे प्रदेश के लोग भी अब इस महापर्व को मनाते हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर में देश के विभिन्न हिस्से के लोग एक साथ एक ही घाट पर ये पर्व मनाते हैं। अगर महापर्व छठ की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड को लेकर पूरे उत्तर भारत के राज्यों में ये बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। हालांकि माना जाता है कि पूरे विधि विधान से छठ पूजा करने वाली व्रती महिलाओं को छठी मैया मनचाहा वरदान देती हैं। आइए जानते हैं आखिर त्रेता युग से छठ पूजा का क्या महत्व है। सूर्य और छठी माँ की उपासना का ये पर्व त्रेता युग में शुरू हुआ था। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। जब खुद भगवान सूर्य देव की उपासना करें तो भला उनकी प्रजा कैसे पीछे रह सकती है। भगवान राम को देखकर सबने षष्ठी का व्रत रखना और पूजा करना शुरू कर दिया। कहते हैं उसी दिन से भक्त छठ का महापर्व मनाते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत का विधि विधान किसी और व्रत के मुकाबले काफी कठिन है। मान्यता ये भी है कि छठी मैया भगवान सूर्य की बहन हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना करते हुए गंगा, यमुना या अन्य और कोई नदी या पोखर के किनारे ये पूजा की जाती है। छठी मैया बच्चों की रक्षा करती है, इसलिए आपको बता दें कि संतान की दीर्घ आयु और तरक्की के लिए माताएं 36 घंटे निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती हैं। हम इस खास प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर कैसे मनाया जाता है छठ त्योहार। भैया दूज के बाद शुरू होती है छठ मैया की तैयारी। छठ में कई तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण ठेकुआ होता है। ठेकुआ गेहूं के आटे से बनता है। इसके लिए इसे पहले धोकर सुखाया जाता है और फिर इसे खुद से पीसा जाता है। हालांकि अब कई आटा चक्की वाले ऐसे हैं जो चक्की को अच्छे से साफ कर विशेष रूप से छठ के प्रसाद की ही पिसाई करते हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर व्रती खुदे प्रसाद की पिसाई अपने घर में करती हैं। गेहूं को सुखाने के
समय भी खास बातों का ध्यान देना होता है, जैसे कि कोई पक्षी उसको जूठा ना कर दे। ऐसे में जब तक गेहूं सूखता है किसी न किसी को वहां मुस्तैद रहना पड़ता है। हालांकि प्रसाद बनाने की तैयारी भैया दूज के बाद शुरू होती है, जैसे कि नहाए खाए से एक दिन पहले गेहूं को धोया जाता है। नहाए खाए के दिन ये सूख जाता है तो खरना वाले दिन सुबह खुद पीसा जाता है या फिर चक्की पर पिसवाया जाता है। छठ पूजा महापर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए से शुरू होती है। इसके बाद खरना और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य के बाद आखिर में उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा होता है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। इस तरह 5 नवंबर से शुरू हुए पर्व का समापन 8 नवंबर 2024 शुक्रवार कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि पर होगा। आइए जानते हैं छठ पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। छठ पूजा हर साल दीपावली से 6 दिन बाद की जाती है। वहीं बात करें अगर पंचांग के मुताबिक तो इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 7 नवंबर की देर रात 12:41 पर ये शुरू होगी और इसका समापन 8 नवंबर की देर रात 12:34 पर होगा। ऐसे में 7 नवंबर गुरुवार के दिन संध्या काल का अर्घ्य दिया जाएगा और सुबह का अर्घ्य अगले दिन 8 नवंबर को दिया जाना है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। आखिर छठ पूजा में नहाए खाए क्या है, आइए जानते हैं। वहीं अगर बात करें पहले दिन की नहाए खाए की तो पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद अच्छे से स्नान करते हैं। इस दिन से घर और शरीर को भीतर और बाहर से शुद्ध किया जाता है। इस दिन स्नान करके नए कपड़े धारण करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर उसका सेवन करना चाहिए। इसमें प्याज और लहसुन का उपयोग वर्जित है। घर में लौकी या कद्दू की सब्जी बनती है और भोजन में सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। साथ ही शुद्धता और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक समय भोजन करते हैं, शाम को फलाहार करते हैं। इस दिन नारंगी सिंदूर लगाने के बाद छठ का प्रसाद बनाना भी शुरू किया जाता है। छठ मैया और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस साल नहाए खाए 5 नवंबर यानी मंगलवार के दिन होगा। पंचांग के मुताबिक नहाए खाए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान और ध्यान के बाद सूर्यदेव की पूजा करती हैं। इस दिन सूर्योदय की बात करें तो सुबह 6:39 पर उदय होगा। इसके साथ ही सूर्यास्त शाम 5:41 पर है। इसी दिन से अगले दिन खरना की तैयारी शुरू हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि क्या है ये खरना। छठ पर्व में खरना का विशेष महत्व है। खरना की शाम को गुड़ से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। कुछ जगहों पर इस खीर को रसिया भी कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि माता का पूरा प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि प्रसाद जब बन जाता है तो सबसे पहले व्रत रखने वाली माताओं को दिया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार प्रसाद का आनंद लेता है। इस दिन भगवान सूर्य की भी पूजा अर्चना की जाती है और प्रति छठी मैया के गीत गाते हैं। तरह के पकवान बनाकर भगवान सूर्यदेव और छठी मैया को प्रसाद भी चढ़ाते हैं और खरना करते हैं। पंचांग के मुताबिक खरना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। खरना के दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और छठी मैया की पूजा में लीन रहती हैं। इस साल खरना 6 नवंबर बुधवार के दिन है। इस तरह से छठ व्रती माताएं निर्जला व्रत रखकर खरना करती हैं। अगला पड़ाव डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देना होता है। 7 नवंबर के दिन छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसमें डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। इसकी अगली सुबह 8 नवंबर यानी शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है। इसके साथ ही छठ पूजा की समाप्ति हो जाएगी। इस त्योहार पर मान्यता है कि जो लोग छठ माता का व्रत करते हैं और छठ के नियमों का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं छठ माता पूरी करती है। एक बार फिर से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं नाजिया शेख और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज हम आपको ले चलेंगे लखनऊ की गलियों और बाजारों में, जहां दीपावली की रौनक अपने पूरे शबाब पर है। रोशनी से सजे बाजार, रंग बिरंगी लाइट्स और हर तरफ उमंग भरी चहल पहल।
रोशनी से सजे बाजार, रंग बिरंगी लाइट्स और हर तरफ उमंग भरी चहल पहल। सचमुच इस समय लखनऊ एक अद्भुत नज़ारा पेश कर रहा है। चाहे पटाखों की दुकानों की भीड़ हो या मिठाइयों की खुशबू या फिर दीपों और सजावटों की चमक या फिर बर्तनों की दुकान, लखनऊ के बाजारों में दिवाली की हर रंगत नजर आ रही है। यहाँ पर हर कोई अपने घर की सजावट, पूजा पाठ और गिफ्टिंग के लिए खरीदारी में जुटा है। और इस अद्भुत नज़ारे से रूबरू करवाने के लिए हमारे साथी उंजिला हमारे साथ जुड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं हजरतगंज में और लोगों से जानेंगे इस बार दिवाली को किस तरह से मनाएंगे, कितने नए अंदाज से दिवाली मनाएंगे, क्या है मिठाइयों के भाव और क्या है कल जो दीप उत्सव हुआ है उस पर लेकर लोगों का उत्साह क्या है। हम अंदर चलने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से। हैप्पी दिवाली। पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। कैसा लग रहा है दिवाली आज? बढ़िया बढ़िया। मिठाई का रेट बढ़ा है कि नहीं? मिठाई हर दिन रेट बढ़ रहा भैया, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। कैसे मनाएंगे इस बार की दिवाली? ये ले जा रहे मनाएंगे। पटाखे वटाखे चलाएंगे? ना पटाखे वो रखे हैं। पटाखे वो रखे हैं। कल दीप उत्सव हुआ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। 2 वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाए गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 बनाए गए हैं। कुछ तेल वेल के दिए हुए जलाए गए हैं जी। वही गरीब लोगों को बांट देते तो फायदा हो जाता नहीं लोगों को। जी जी। पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार दिवाली कैसे मनाने वाले, क्या नया करेंगे? मैडम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दीपावली के पर्व सिर्फ हिंदुओं का नहीं मानते, ये पूरे भारत का पर्व है, भारत की एकता का पर्व है। हमने सरदार पटेल जी को याद करते हुए इनके कार्यक्रम में, समारोह में शामिल होकर के और कुछ काव्य पाठ के साथ इस समारोह को मनाया। मैंने अभी शेव भी नहीं बनाई थी, मैं घर जाऊंगा शेव बनाऊंगा, नहा के निकला था। मैं जल्दी से इस कार्यक्रम में आ गया था और अब मैं घर जा रहा हूँ। घर पर सारी पूजन की तैयारी है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और सारा सामग्री सब खरीद ली गई है और हम सब लोग तैयारी में हैं कि अब की बार दीपावली पूरे उत्साह और जोश से मनाएंगे। पूरे उत्साह और जोश से मनाई जाए। कल जो दीपोत्सव हुआ 2 वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाए गए, उस पर आपका क्या? बहुत अच्छा हुआ, हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसे आगरा में भी हो, मथुरा में भी हो, पूरे हिंदुस्तान में हो, पूरा वर्ल्ड हमारा दिवाली जो है मनाया धूमधाम से। हम ये चाहते हैं कि हमारे मोदी जोगी रहें और इसी तरह मनाते रहें। मार्केट में मिठाइयों का रेट बढ़ गया है? नहीं नहीं, ठीक है, ये तो हमेशा चलता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ये शुद्ध मिल रहा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये तो हमेशा चलता ही रहता है, ऊपर नीचे होता है। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे क्या है इस बार। पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। कैसा चल रहा है मार्केट? मैम ठीक चल रहा मार्केट अभी। मस्त चल रहा है। कैसे इस बार नए तरीके से दिवाली मनाने का सोचा है? मैम हम लोग तो यहीं पे शॉप करते हैं, यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और बाकी तो ठीक चल रहा है। मार्केट तो बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। शाम को तो घर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, घर तो जाएंगे अपने अपने हम लोग। कल जो दीप उत्सव हुआ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा रश है दिवाली वाले दिन। हम आगे चलेंगे, आप चारों तरफ देख सकते हैं कितने रश है। हम चलने की कोशिश करते हैं ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं क्या है इस बार मार्केट का भाव, कैसे लोग दिवाली। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको दिवाली की दादी। आपको भी। कैसा चल रहा है इस बार किस तरह से दिवाली मनाने का सोचा है? जो हमारे वास्तु के हिसाब से बताया गया है उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। उसी हिसाब से कर रहे हैं। लखनऊ वासियों को क्या संदेश देंगे दिवाली पे? लखनऊ तो हमारा ही है, इसलिए उसके लिए क्या संदेश है, ये तो बाहर लोगों के लिए संदेश देना पड़ेगा। दीप उत्सव हुआ अयोध्या में, कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए इस बार तो। अच्छा, अब उसके लिए हम क्या बताएं, उसके लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। निशब्द है, इतनी खुशी है इनको। हम आगे चलेंगे। मार्केट बहुत कचाकच भरा हुआ है इस समय, कस्टमर से ग्राहक है, लोग खरीदने आ रहे हैं। और भी जाने के आपको तो पहले दिवाली की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसे चल रही दिवाली की तैयारी अभी तक के? अब तो आज दिवाली आ ही गई है, कैसे मनाएंगी दिवाली शाम को? अभी तो जाएंगे घर सजाएंगे। अभी तो मैं चित्रकूट से आ रही हूँ, वहाँ दिया जला के, तब अब मैं घर जाऊँगी, तब फिर वहाँ घर सजाया जाएगा। पूजा होगी 6 साढ़े 6 बजे के लगभग। चित्रकूट में रहती हैं आप? नहीं, वहाँ से हम दिया, हमारे यहाँ कामतानाथ जो पहाड़ है उसमें दिया जलाते हैं। तो
वहाँ तो आप चले जाइए तो बिल्कुल एकदम भीड़, एकदम खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है चित्रकूट में। इतनी ज़्यादा भीड़ है, खड़े हो। कल जो दीपोत्सव हुआ अयोध्या में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, भगवान राम पहली बार अपनी जगह पर दिया जलाया जाएगा, अपनी जगह दिवाली मनाई जाएगी, बहुत बढ़िया चीज़ है। हम लोग तो बहुत खुश हैं, भगवान राम का मंदिर बन गया है। कहा जाता है लखनऊ में, लक्ष्मणपुरी नहीं, लखनऊ में जब अयोध्या का लंका आ रहे थे राम जी लंका से, उन्होंने यहाँ पे आदि गंगा तट पे स्नान किया तो दिया जलाया, तो वहीं से वो हुई थी शुरुआत की दिए जलेंगे अयोध्या में, तब अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे, मगर लखनऊ में नहीं जलते। इस पर आपकी क्या राय है? पता नहीं क्यों नहीं जलते, जलने चाहिए। जलने चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं चलते। हम थोड़े युवा भी नजर आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे उनके लिए क्या महत्व है दिवाली का। आपको भी बधाई बहुत बहुत। जो कल दीपोत्सव हुआ अयोध्या में और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, उस पर आपकी क्या कहना है? ये बहुत भव्य है और हम लोग थैंक यू बोलते हैं कि इस युग में हम अलाइव हैं, हमने वो सीन किया है, ये तो भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। दिवाली इस बार शाम में कैसे मनाएंगे? शाम में अभी तो स्वीट वगैरह बांटेंगे, शाम को थोड़े फ्लावर्स वगैरह और थोड़ा सा क्रैकल, लिटिल बिट। हाँ। प्रदूषण का पूरा ध्यान, पूरा ध्यान रखना है। ध्यान रखते हैं। जी 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 बिल्कुल। और ये बताएं, जो लक्ष्मणपुरी यानी लखनऊ में जब लंका का दहन करके राम जी आ रहे थे यहाँ पे आदि गंगा तट पर, उन्होंने स्नान किया, दीप जलाया, यहीं से अयोध्या में दीपोत्सव की मनाया, मगर यहाँ लखनऊ में नहीं होता है। नहीं, दीपोत्सव होता है जहाँ जन्मभूमि है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं होता है। लखनऊ में तो हम लोग अपने घरों में दीप जलाते ही जलाते हैं। ऑब्वियस। मैं कॉल आ रहा है। जी जी बिल्कुल, लखनऊ में तो दीप, जब मुझे एक पहला सटल आंसर लगा कि लखनऊ में दीप जलाते ही जलाते हैं। हम यहाँ के उनसे हैप्पी दिवाली पहले। सेम टू यू। कैसा चल रहा है मार्केट? बहुत अच्छा चल रहा है मैम। अच्छा चल रहा है। कितने का क्या रेट है हर चीज़ का? रसगुल्ले का 10 पीस का डब्बा है 200 रुपये का, गुलाब जामुन का 10 पीस है 250 रुपये का। घर में तैयारियाँ कैसी चल रही है आपकी दिवाली की? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही हैं दिवाली की तैयारियां, बहुत अच्छे से लोगों के बीच चल रही हैं। ऐसे ही लोग दिवाली मनाते रहे, ऐसे ही लोग दिवाली मनाते रहे। हम पूरे श्री परिवार की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। मैं उंसला, श्री न्यूज़ लखनऊ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मेघा। हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना महत्व माना गया है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दौरान घर के बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को वर्षा देवता इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए एक दिव्य कार्य किया था। बचपन में श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाकर मथुरा वासियों को बाढ़ से बचाया था। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा से दुखों का नाश होता है और दुश्मन अपने छल कपट में कामयाब नहीं हो पाते हैं। यह गोवर्धन पर्वत आज भी मथुरा के वृंदावन इलाके में स्थित है। इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में खास तरीके से गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। कुछ क्षेत्रों में इसको अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस पूजा में लोग अन्नकूट का भोग लगाते हैं। इस दिन लोग पशुधन के साथ साथ खेती बाड़ी में भी खुशहाली की कामना गोवर्धन भगवान से करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा से दुखों का नाश होता है और दुश्मन अपने छल कपट में कामयाब नहीं हो पाते हैं। यह गोवर्धन पर्वत आज भी मथुरा के वृंदावन इलाके में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलसत्य ऋषि मथुरा में श्री कृष्ण लीला से पहले ही गोवर्धन पर्वत को लाए थे। हिंदू मान्यता के अनुसार पुलसत्य ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो सुंदरता और वैभव देखकर गदगद हो गए और उसे साथ ले जाने के लिए गोवर्धन के पिता द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, गोवर्धन को ले जाकर वहां पूजा करूंगा। पुलसत्य ऋषि के निवेदन पर द्रोणाचल बेटे के लिए दुखी हुए, लेकिन गोवर्धन के मानने पर अनुमति दे दी। काशी जाने से पहले गोवर्धन ने पुलसत्य से आग्रह किया कि वह बहुत विशाल और भारी है, ऐसे में वह उसे काशी कैसे ले जाएंगे। तो पुलसत्य ऋषि ने तेज बल के जरिए हथेली पर रखकर ले जाने की बात कही। गोवर्धन ने कहा कि वह एक बार हथेली में आने के बाद जहां भी रखा जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। आग्रह मानकर पुलसत्य ऋषि गोवर्धन को हथेली पर रखकर काशी चल पड़े। वहीं पुलसत्य ऋषि मथुरा पहुंचे तो गोवर्धन ने सोचा कि श्री कृष्ण इसी धरती पर जन्म लेने वाले हैं
और गायें चराने वाले हैं। ऐसे में वह उनके पास रहकर मोक्ष पालेगा। यह सोचकर गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ा लिया, जिसे उठाने में पुलस्त्य ऋषि को आराम की जरूरत पड़ गई। उन्होंने गोवर्धन पर्वत वहीं जमीन पर रख दिया और सो गए। पुलस्त्य ऋषि जब जागे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को चलने को कहा, मगर जब गोवर्धन ने अपनी शर्त याद दिलाई तो पुलस्त्य ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने गोवर्धन पर छल का आरोप लगाया। और गुस्से में पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत को हर दिन मुट्ठी भर घटने का श्राप दे दिया। पुलस्त्य ने कहा कि तुम्हारी ऊंचाई घटते घटते कल युग में तुम पूरे के पूरे पृथ्वी में समा जाओगे। कहा जाता है कि पुलस्त्य ऋषि के श्राप के चलते गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 30,000 मीटर थी, जो करीब 30 मीटर बची है। पहले जानते हैं कि किस लिए लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, क्या विशेष महत्व है। गोवर्धन पर्वत की पूजा के पीछे भी धार्मिक कहानी प्रचलित है। मान्यता है कि एक बार इंद्र ने ब्रज क्षेत्र में घनघोर बारिश की, तब लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने इसे कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। तब लोगों ने पर्वत के नीचे खड़े होकर अपनी जान बचाई। तब से आज तक इस पर्वत को देवता मानकर पूजन किया जाता है और दूर दूर से कई लोग इस पर्वत की परिक्रमा लगाने आते हैं। अब आपको बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में कितना समय लगता है। गोवर्धन पर्वत करीब 10 किलोमीटर तक फैला है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर है। इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं और ये पर्वत यूपी और राजस्थान में विभाजित है। बता दें, हजारों श्रद्धालु गिरिराज की परिक्रमा करने आते हैं। अब जानते हैं गोवर्धन पूजा का पौराणिक महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक महीने की प्रतिपदा तिथि के दिन ही ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। हालांकि भगवान कृष्ण ने लोगों को इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। इसके बाद ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने चले गए। इससे नाराज होकर इंद्रदेव ने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। इसके बाद पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। जब पूरा ब्रज पानी पानी हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी गांव वालों की रक्षा की थी और इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था। उस समय गांव में सब कुछ अस्त व्यस्त होने की वजह से अन्नकूट तैयार किया गया था और गोवर्धन महाराज की पूजा की गई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और लोग अपने परिवार और पशुधन में सुख, समृद्धि और बढ़ोतरी के लिए गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। गोवर्धन पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी लीला और पूजा विधियां भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। गोवर्धन का इतिहास और इसकी कथाएं आज भी लाखों भक्तों को प्रेरित करती है। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। आप देखते रहिए श्री न्यूज और आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं।